बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी बहाल हो गए हैं और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 4 में कुछ दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली हैं। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट जो थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर से वीडियो लेके ये पेश हुए। क्यों पेश हुए, इसके पीछे कहानी क्या है और जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, इस फैसले के नजर में देखा जाए तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्या फैसला दिया था। ये फैसला एक तरह से उनकी जो जजी है, जो वो इस इंसाफ में इंसाफ फहमी के एक बड़े प्रचारक बने हुए हैं, उस पर भी सवालात उठते हैं। और फिर मियां दाऊद एडवोकेट की अहलियत पर भी सवालात उठते हैं। इसका पूरी आपको रुदात सुनाएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी और उनके साथ दीगर जजेस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे तो वो दिलचस्प मनाजर आप देखिएगा आखिर में कि वो आए, कोर्ट रूम में गए, वहां क्या हुआ, वो सारी कहानी आपके सामने बयान करेंगे। मैं वापस आता हूं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 4 की तरफ। कोर्ट रूम नंबर 4 में क्या हुआ, कि क्या रुदात हुई, किस्मत के दौरान क्या हुआ, वो चीजें आपके सामने रखते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी अपने दीगर 4 जजेस, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज उनके साथ मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 4 में पहुंचे। केस की समाअत का आगाज होता है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान इस बेंच की सुनवाई कर रहे होते हैं, उनकी मावत कर रहे होते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। जब केस की समाअत होती है तो मुनीर मलिक, जो कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के वकील हैं, मुनीर मलिक नाज़रीन आपको बता दें कि मुनीर मलिक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी वकील रहे और ये उस दौर में वकील रहे हैं जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ यहाँ पर सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, तो ये उनका केस लड़ रहे थे। मुनीर मलिक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है वकला का। वो जब आज़ाद अदलिया की तहरीक चली थी तो वो उसके सरखेल थे, उनके साथ साथ एतजाज हसन भी थे। और आज कई अहम वकला, उस वक्त के वकला आज कहीं हाई कोर्ट्स में जजेस के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान भी उस आज़ाद अदलिया के साथ उस तारीख में शामिल थे, जस्टिस मसरत अलाली, जस्टिस अतरमुल्लाह, जस्टिस ये सारे उस वक्त के वकला थे। जस्टिस मुनीर मलिक आज उन्होंने अपने दलाइल दिए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी जब अपने दलाइल का आगाज किया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने दलाइल में उस बात से इत्तफाक नहीं किया जो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने फैसला दिया था। उन्होंने ये कहा कि कोई भी हाई कोर्ट अपने ही जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज भी हो तो दूसरा जज उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। ये आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने कमरा अदालत के अंदर जब ये बयानात दलाइल दे रहे थे तो लाहौर से मियां दाऊद एडवोकेट जो के पिटिशनर हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, वो ये दलाइल सुन रहे थे। उन्होंने भी कहा कि मैंने असद मलिक की दरख्वास्त इस केस के साथ लगाई हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि वो कह रहे जी कि मैंने रात को ये दरख्वास्त पढ़ी है। रात को जब उन्होंने दरख्वास्त पढ़ी तो उन्होंने अदालत को बताया कि इस दरख्वास्त के मुताबिक जो फैसला है वो उसके मुताबिक कोई भी हाई कोर्ट का जज दूसरे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। और दिलचस्प बात यह है कि कल वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आए, कमरा अदालत में गए, उससे पहले यहाँ पर वो कह रहे थे कि नहीं जी 1-2 दिन में इस्तीफा आ जाएगा और ये जजेस इस्तीफे देकर घर चले। बल्कि वो तो यहाँ ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तीफे आ रहे हैं। वो यहाँ ये भी कह रहे थे कल के कोई पूछे तो कहना मियां दाऊद एडवोकेट आया था। ये एडवोकेट है वो, तो आज जब दलाइल दे रहे थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तो उनका वो आप क्या कहें कि चेहरा देखने वाला था कि क्या था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 4 से जब
वहाँ से पूछा गया तो उन्होंने ये बात की तो फिर कमरा अदालत कहकू से गूंज उठा। मियां दाऊद एडवोकेट की अहलियत क्या है, कितने वो काबिल वकील है, कितने वो लायक वकील है, आपको इस बात से आइडिया हो गया होगा कि वो कितने लायक वकील है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने वो फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दिया था, उसको कालादम करार देते हुए कहा कि ये वापस हाई कोर्ट में भेजे और इतराज़ात जो लगे हुए थे पहले उन्हें देखा जाए, सुना जाए। लेकिन ये कोई हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। केस की समाअत खत्म हुई तो बाहर जब जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में साफियों ने उनसे सवालात भी पूछे। तो एक साफी ने पूछा कि रियासत माँ जैसी होगी कब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के साबिक़ प्रेसिडेंट जो है वो रियासत अली आज़ाद, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं रियासत तो माँ किस जैसी है, साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं तो बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। और एक दिलचस्प मुकालमा मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ कि वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जहांगीर के बीच में दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। वो ये हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थोड़ा सा पीछे थे और आगे आगे जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज, ये आप वीडियो में भी देख लेंगे, वो आ रहे थे। तो जस्टिस मोहसिन कियानी एक जगह रुके, उन्होंने कहा कि दूल्हा कहाँ है। उन्होंने अपनी ज़बान में वैसे ये लफ्ज़ कहा, महराज कहाँ है, महराज ईदगाह में पटवारी में दूल्हे को कहते हैं। तो वो रुक गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि दूल्हा तो आपके साथ है, आपके होते हुए दूल्हे को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो फिर आगे आए। जस्टिस मोहसिन कियानी साहब से ये भी पूछा गया, ये सवाल मैंने उनसे किया कि ये कहा जाता है जी कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिगर आपके बाकी जजेस और आप जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ आते हैं तो आपकी जो काजिश होती है जो उसके मुताबिक केसेस, तो उन्होंने कहा जी कि हम वापस अभी जा रहे हैं और केसेस सुनेंगे, सारे केसेस सुनेंगे जो हमारी काजिश में लगे हुए हैं। तो सवाल ये भी किया गया कि जो साइलिन आते हैं, जिनका टाइम ज़ाया होता है, जिनका वक्त ज़ाया होता है, तो इस पर जस्टिस मोहसिन कियानी ने बर्जिस्ता जवाब दिया। तुरंत वो बोले इस बात पर, उन्होंने कहा कि हमने कल ही अपने साइलिन को वो काज लिस्ट में ये बात बता दी थी कि जब हमने 11 बजे का टाइम दिया था, हमें 4 बजे तक भी वहाँ बैठना पड़ा, तो हम ये केस वहाँ बैठकर सुनेंगे। ये जस्टिस मोहसिन कियानी का कहना था। एक जज को अबूरी आर्डर के लिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता, ये जस्टिस मियां अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने ये दलाइल दिए। फरीक यानी कि मियां दाऊद एडवोकेट से जब पूछा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे इस्तफसार किया जो कि इस बेंच के सरबराह हैं। उन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी यही राय है, एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता, एक जज को अबूरी आर्डर से नहीं रोका जा सकता। ये बात की गई मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से जो कि इस केस में फरीक के पटिशनर हैं। वो तो ये कहते हुए यहाँ ये भी कह रहे थे कि हमने जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को भी फारग करवाया और ये भी लोग इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। नाज़रीन आपको ये बात भी बता दें कि जैसे मियां दाऊद एडवोकेट साहब, अच्छा ये कल भी जब कमरा अदालत के अंदर समाअत हो रही थी तो मुनीर मलिक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के उस फैसले का भी जिक्र किया था, दलाइल दिए थे कि जो गुज़श्ता हफ्ते जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक फैसला दिया था तोइन अदालत वो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास केस में, तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये उस फैसले में लिखा था कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ना हाई कोर्ट का जज अपनी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकता है। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला जो है वो काफ़ी अरसे से ये उनकी मुबैना तौर पर जाली डिग्री के साथ लेकर आए थे। उस जाली डिग्री की बुनियाद बनाकर फिर ये सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, फिर सिंध हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद ही अगले चंद घंटों में जामिया कराची ने उनकी जो डिग्री थी उसकी डिक्लेरेशन और मनसूख कर दी।
एक सर्कुलर जारी किया गया। ये कहा जा रहा था कि उनकी डिग्री जाली है। तो जो जामिया कराची ने सर्कुलर जारी किया था, उन्होंने कहा, उसमें लिखा गया कि ये इम्तहानात में भी शामिल हुए, सारा कुछ हुआ। अगर डिग्री जाली है तो फिर मनसूख क्यों की गई? बड़ा आम सवाल है। जो जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के साथ जो उस वक्त स्टूडेंट थे उनके साथ इस्लामिया लॉ कॉलेज में, उन्होंने, बल्कि यहाँ पर साबिक बार के मेंबर भी है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनका भी यहाँ पर कहना था कि मैं और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी क्लास फेलो रहे, लॉ हमने इकट्ठे की, प्रैक्टिस हमने इकट्ठे शुरू की, एक साथ शुरू की। और फिर सिंडिकेट के मेंबर जो डॉक्टर साहब थे, वो उनका बयानात भी सामने थे, किस तरह उन्हें अगवा किया गया, किस तरह उन्हें उन पर दबाव डाला गया, किस तरह उनकी फैमिली को टार्चर किया गया। ये सारी कहानी, इस कहानी के पीछे क्या था? जैसे तारक महमूद जंगीरी, जिस तरह उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में कहा था कि मैं टाउट नहीं हूं और ना ही मैं किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले करता हूं। अगर इस बात को देखा जाए, इसकी इस एक जुमले के पीछे पूरी तारीख है। वो तारीख ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने टरियान वाइट केस का फैसला दिया था, और फिर बिलखुसूस जो मुक्तदर हल्के या उन हल्कों को जिन्हें इससे बड़ी तकलीफ हुई है, और फिर सारी कहानी ये सारी तैयार की गई कि किस तरह इस जज को, एक आजाद मर्द जज को इस ओहदे से हटाया जाए। वो मामला उस वक्त बिगड़ा जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को, और इस्लामाबाद के 3 हल्के उनके सामने रखे गए, जिसमें उन्होंने एक बयान हल्फी भी दिया। उन्होंने कमरा अदालत के अंदर ये कहा कि मैं इन लोगों से, नून लीग के लोगों से और दूसरे लोगों से बयान हल्फी लूंगा, और फिर कहा कि मैं फॉर्म 45 जो है उसकी मैं फराजत कर, दुनिया के किसी लेबॉर्टरी से भी हमें फराजत करवानी पड़ी तो वो हम फराजत करवाएंगे। जब ये सारा कुछ हो रहा था, सामने आया, तो फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद के 3 हल्के के जो नून लीग के उम्मीदवार जिन्हें फॉर्म 47 दिया गया था और फिर ये लटका कर उन्हें असम्बली पहुंचाया गया था, तो वो फिर वापस चीफ इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रजू किया। वहाँ से उन्हें स्टे मिली, एक हाई कोर्ट से भी रजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिली, इलेक्शन कमीशन से रजू किया। फिर फौरी तौर पर यह हुआ कि आइन में एक वो करके कानून साजी, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही तब्दील किए गए, यानी कि वो रिटायर्ड जजेस को वहाँ पर लगाया गया, और जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा साहब को यहाँ पर लगाया गया है इस्लामाबाद हल्कों के लिए और पिंडी हल्कों के लिए। और जस्टिस शकूर पराचा वो जज थे जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट में जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन के चार्जेस पर इल्जामात लगे थे, और उन्होंने इस्तीफा देकर दिया था और घर चले गए थे। ये सारी कहानी इसके पीछे यही थी। और फिर जिस तरह जस्टिस जंगीरी को कटहरे में खड़ा किया गया, उनके दीगर जजेस को कराची उन्हें कटहरे में खड़ा किया गया, यहाँ पर वो एक साइल की तरह यहाँ पर आए, और वो जज जो इंसाफ देते हैं लोगों को, आज़ाद मर्द जजेस, वो यहाँ पर साइलिन के गेट से अंदर आते हैं, एक आम साइल की तरह वो यहाँ से कार्ड लेते हैं, गले में कार्ड लटकाते हैं, और फिर वो कोर्ट रूम नंबर 4 में जाकर वो उन कुर्सी पर जाकर बैठते हैं जहाँ पर साइलिन बैठते हैं। ये एक बड़ी ही अजीब इसके पीछे सारी कहानी थी। और फिर इस तरह जब केस की समाप्त हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दिया, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और बिलखुसूस जस्टिस आजम खान, इनके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये इंसाफ फरामी के बड़े ही मुनसब बनकर बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर विराजमान हैं और कह रहे हैं कि हम इंसाफ फराम कर रहे हैं। ये आइन और कानून कहता है कि नहीं करनी, एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, तो इन्होंने वो फैसला ही दे दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला होता तो वो फैसला देते ही ना, लेकिन ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं था। ये किसकी वजह से दिया गया ये सारा आप जानते हैं, मुझे यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी सारी आज की रुदात जो आज हुई है, जो मैंने आपके सामने रखी है। आगे जो सारे विजुअल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, जब वापस जाते हैं, वो सारे दिलचस्प विजुअल और वो जो गुफ्तगू भी करते हैं, वो आप आगे देखिएगा।
आज तो आपका रोस्टर नहीं है ऐसा क्यों नहीं? तो वापस जाके फिर होगा। बिल्कुल 11 बजे कोर्ट करेंगे। कल भी 3 बजे तक कोर्ट की। वालेकुम अस्सलाम। क्यों नहीं जाते जनाब? यार गेट से अंदर नहीं यार, गेट से अंदर फुटेज नहीं बनानी, कल बहुत शिकायत आई है। साहब को प्रेसिडेंट साहब अमेरिका से कॉल कर रहे थे, बस कर दिया आप बोलने बंद कर देती। बस इस पॉइंट से आगे फुटेज नहीं यार, कल शिकायत आई है पति साहब। जोड़ी पहले बनाई थी पीछे पीछे चले चले 1 मिनट आगे सदर साहब सची आएगा सची आ जाओ सर satisfied with the order? जी satisfied with the order? जी why not? साहब आ गए तो मैं बैठ गया क्या करनी है कोर्ट भी है